स्लाइस निकालना है, जितना फाइन आपका स्लाइस होगा उतना फाइन आपका कट होगा। ठीक है, जितना फाइन आपका कट होगा उतना फाइन आपका कट बाहर निकलेगा। ठीक है, स्टैक बनाएंगे। जब भी आपको कटिंग बोर्ड अपने नाइफ के साथ साफ़ करना होगा तो आप कभी भी उसका एज नहीं लगाएंगे, उसका स्पाइनल के साथ आप कटिंग बोर्ड को साफ़ करेंगे। जब आप एज को लगाएंगे नीचे कटिंग बोर्ड के ऊपर तो क्या होगा, आपका एज जो है वो कर्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे बहुत पतला सा इसका ब्लेड होता है जो कि शार्प होता है। इसके नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक ब्लेड नीचे एक ऊपर है। ठीक है, जो इसकी शार्पनेस है वो बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल एक फाइन लाइन आ रही है। ठीक है, अगर मैं नीचे इसको रफ करूँगा तो ये सरफेस मेरा क्या है, रफ है। रफ की वजह से वो मेरा कर्व होना शुरू हो जाएगा। ये आपको बेसिक जो सिखा रहा हूँ ये बेसिक आज की क्लास में सीखेंगे और कल की क्लास में सीखेंगे, उसके बाद नहीं सीखेंगे आप लोग। तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिएगा। ठीक है, कि आपको एक छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी। आगे कटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कटिंग बोर्ड क्लीन करना है तो मुझे बैक नाइफ की बैक यूज़ करनी है, स्पाइनल यूज़ करना है या एज यूज़ करना है, आपको पता होना चाहिए। नाइफ की टिप कभी भी कटिंग बोर्ड के ऊपर नहीं मारेंगे। ठीक है, नाइफ की टिप क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड के ऊपर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपकी टिप अगर ख़राब हो गई तो आपकी नाइफ किसी काम की नहीं है। ठीक है, क्योंकि टिप आपकी हमेशा क्या करती है, आपको हेल्प आउट करती है कट करने में। ठीक है, अगर मेरी टिप यहाँ पर कर्व होगी तो मेरा नाइफ यहाँ पर फंसेगी। ठीक है, मेरी नाइफ फंसेगी तो मतलब मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 60 या 90 का एंगल चलाना तो मैं कैसे नाइफ को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बेसिक सी होती है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है पहले से। मोहम्मद जैद और जैद सबिया बुला रहे हैं आपको जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम डाइस के ऊपर। तो नॉर्मली आप डाइस किस तरह करते हैं, किसी भी चीज़ का आप डाइस निकाल रहे हैं तो उसके लिए अगेन हम जिस तरह स्लाइस निकालते हैं, जितना फाइन स्लाइस होगा उतना फाइन मेरे पास जूलियन आएगा। जितना मेरा बड़ा स्लाइस होता जाएगा उतना बड़ा डाइस और बैटोनेट निकलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं बैटोनेट निकाला हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो कि प्राइस कट कहलाता है, जिसके लिए मैं इसको थिकनेस बहुत ज़्यादा दूंगा। सही है, अगर मैं फाइन दूंगा तो मेरे पास ये वाला कट आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थिकनेस ज़्यादा देंगे। थिकनेस ज़्यादा देने की वजह से क्या होगा, थिकनेस आ गई। अगर मैं अभी इसका कट निकालूंगा ये आएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, थिकनेस की वजह से। अगर मैं इसकी फाइन थिकनेस करूँगा तो मेरा ये वाला जूलियन कट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास जूलियन प्लस मैच स्टिक होता है। इसके अंदर आपके पास जितना आपको फाइन करते जाएंगे वो मैच स्टिक कहलाएगा। जिस तरह हम जिंजर को काटते हैं तो वो मैच स्टिक होता है, उसके बाद जूलियन होता है, उसके बाद फाइन जूलियन होता है। 3 कट होते हैं आपके पास इस सेम शक्ल के। ठीक है, अब हम बैटोनेट की तरफ चल रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जिस तरह नॉर्मली फ्राइज होते हैं आपके पास, वो वाला जो कट होता है बैटोनेट होता है। इसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो अराउंड 3 इंचज़ होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज़ होती है, कितनी होनी चाहिए, अराउंड 3 इंचज़। ठीक है, क्लास के बाद ये साइजेस लिख दीजिएगा और कल की क्लास में लाजमी साइजेस लिखेंगे ताकि पता चले कि डाइस की साइज़ क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि लार्ज, मीडियम और स्मॉल डाइस की साइजेस क्या होती है। ठीक है, ये बैटोनेट बन गया आपके। अगर मैं बैटोनेट को कट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, डाइस बनेगा। ठीक है, परफेक्टली स्क्वायर शेप के अंदर आपके पास ये डाइस बन गया। अब ये इसकी डाइस की जो साइज़ बढ़ती जाएगी तो मुझे पहले बैटोनेट बड़े बनाने हैं। ठीक है, इसमें एक सेंस समझ आ रहा है कि पहले बैटोनेट में बड़ा करूँगा तो मेरी साइजेस बढ़ती जाएंगी। अगर मुझे स्मॉल चाहिए डाइस तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल के अकॉर्डिंग बैटोनेट काटूंगा। अगर मुझे लार्ज चाहिए लार्ज और मीडियम चाहिए तो मीडियम के अकॉर्डिंग। क्या सीखा, डाइस क्या है, वेज।
नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल? अब हम बात करते हैं कि हम अपने एप्पल्स के क्यूब्स किस तरह निकालते हैं। आपने सैलेड्स के अंदर मोस्टली खाया होगा, जिस तरह रशियन सैलेड होता है उसके अंदर मोस्टली हम ये डाइस वाला कट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, प्रॉपर आपने एप्पल लिया है, एप्पल का आपने स्ट्रेट स्लाइस पे स्लाइस कर देंगे। जितना आप फाइन स्लाइस रखेंगे उतना फाइन कट निकलेगा। अगर मैं बहुत बड़ा स्लाइस रखूँगा लेट्स सपोज, तो उसमें क्या होगा, मैं उतना बड़ा डाइस निकलेगा। अब नज़र आया डिफरेंस? ठीक है, पहले से डिफरेंट है। डिफरेंट है साइज जी। ठीक है, अब अगर मुझे इन दोनों के बीच का कट चाहिए होगा तो मैं उसकी थिकनेस उसके अकॉर्डिंग रखूँगा। अब एक और देख लेते हैं। सही है, आगे स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज डाइस, ताकि आपकी इसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी। तो आप अच्छे से आप अपनी नाइफ की ग्रिप पकड़ सकते हैं। ठीक है, नाइफ पकड़ने का तरीका आपको याद है कि किस तरह पकड़ना है। ठीक है, इस तरह कोई भी नहीं पकड़ेगा आज, इस तरह पकड़ेंगे, यहाँ इसको लॉक करेंगे और अपने जो 3 फिंगर्स मिलेंगे उसके साथ इसको कवर करेंगे। ठीक है, आज हमारे पास फ्रूट्स जो सीजन में ऑब्वियसली अवेलेबल होता है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। ग्रे फ्रूट है, ग्रे फ्रूट का किस तरह कट होता है, इसको पील किस तरह करना होता है और इसके वेजेस किस तरह निकलते हैं। ठीक है, हम वो देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास मेलन के अंदर क्या होता है, मेलन के पीसेस किस तरह करने होते हैं, मेलन के आप स्लाइस करने होते हैं नॉर्मली। और आज इसके अंदर वो देखेंगे कुछ चीज़ों की फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की वेस्टेज बच जाती है, जैसे साइड के पीसेज होते हैं, कॉर्नर पीसेज होते हैं, उसको हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं। सही है, उसके साथ एप्पल है, एप्पल के मल्टीपल हम कट करेंगे। इसके अंदर एजेस भी काटेंगे, इसके स्लाइस भी काटेंगे, इसके जूलियन भी काटेंगे, इसके डाइस भी काटेंगे। सही है, इस तरह के बाउल्स निकालें नीचे से, इसमें पानी भर के देना, 3-4 निकालें जल्दी जल्दी। नॉर्मली एप्पल किस तरह कटता है, कट इंटू 2 करते हैं, देन आप कट इंटू 4 करते हैं, उसको पील करते हैं और आप उसको कट कर लेते हैं। लेकिन हम अगर इसकी वेजेस निकालते हैं तो हम किस तरह कट करते हैं, कट इंटू हाफ भी आपने नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है। सही नज़र आ रहा है। ये नाइफ है आपकी, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट आपका कौन सा एंगल कहलाता है? ये यहाँ से ये 0 पे पड़ेगा ना, ये कौन सा एंगल है मेरा? 90। ये मेरा है 60 और ये है 45। कितने एंगल हो गए? 3। ठीक है, 0, 45, 60 एंड 90। 90 आपका बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, ये आ गया आपके पास 60 देन 45। ठीक है, अगर मैं यही डायग्राम अगर यहाँ पे इस एंगल में बनाऊंगा तो ये मेरा 0 कहलाएगा, ये मेरा 45 होगा, ये 60 होगा, ये 90 होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो आपके पास 3 एंगल्स यहाँ ऊपर से आ गए, 3 नीचे से आ गए, 0, 45, 60 एंड 90। अगेन ये मैं इस तरफ जाऊँगा तो किस तरह होगा मेरे पास? 0, 45, 60, 90। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि एंगल हम क्यों सीख रहे हैं। जब हम कोई भी कट इस तरह का करते हैं, जैसे डायगोनल कट है या मैं वेजेस काट रहा हूँ, उसके लिए एंगल पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ आप बस यहाँ से काट दें तो वो नाइफ तो काट ले चला लेंगे आप, लेकिन वो एंगल पता नहीं होगा। जब आपको एंगल पता होगा कि डायगोनल कट क्या होता है, डायगोनल को कौन से एंगल पर रखना है, डायगोनल हम रखते हैं 45/45। ठीक है, अब 40/40 किस तरह होगा, ये चला गया 45 चला गया, अगेन ये 45। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 60/60 तो ये 60 देन 60। सही है, समझ आ रहा है? ये वाले एंगल याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है।
तक इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आप कट करेंगे तो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को ज़ीरो रखेंगे, देन आप उसके जो आपकी नाइफ आपके सामने होगी उसके फ्रंट पे आप एंगल रखेंगे। गॉट इट? किसी का सवाल? सही है, समझ आ गया एंगल कि एंगल को किस तरह आपको जस्टिफाई करना है ताकि आपको पता चले। आपका हेड अभी तक नहीं लगा है, सही है? तो आप एंगल का पता होगा तो आप इजीली कट कर सकते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर हम जब डायगोनल काटेंगे, यूनियन करेंगे तो आपको पता होगा कि हमें किस तरह एंगल रखना है। नॉर्मली आपकी कटिंग हम जीरो पे करते हैं, जीरो एंगल के ऊपर आपकी नाइफ बिल्कुल स्ट्रेट होती है, देन आप कट करते हो। लेकिन बहुत सारे कट ऐसे होते हैं जहाँ पे 45 यूज़ होता है, हमारा मोस्टली 45 यूज़ होता है, 60 बहुत कम यूज़ होता है, तो हम 0.45 इसके ऊपर कटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका जीरो कौन सा है? आपका स्ट्रेट है। ठीक है, अगर 45 की मैं बात करूँ, 45 40, तो मैं ये वाला कट करूँगा। ठीक है, तो मेरी जो प्रोडक्ट होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। 45, ये 45। अब मेरे कट यहाँ से यूँ आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रेट काटूंगा तो यूँ आएगा। अगर मैं बिल्कुल जीरो काटूंगा, जिस तरह मुझे प्रोडक्ट चाहिए, जिस शेप में चाहिए, तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली रोटेट करता रहूँगा तो मेरे पास वो आएगा। कट एंड 2 हो गया। अब इसकी मैं वेजेस निकाल रहा हूँ, जीरो। अब इसको टिल्ट करूँगा नीचे, टिल्ट होगा, ये 45 की तरफ जाएगा। ठीक है, सही है? ये आपके पास पोटैटो वेजेस खाए आप लोगों ने, ये वो वाला कट है वेजेस। इसको वेजेस क्यों बोलते हैं? इसकी ऊपर की शार्पनेस की वजह से, इसके जो बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहा है, एक शार्पनेस आ रही है, उसकी वजह से इसको वेजेस बोला जाता है। तो ये आपके एप्पल वेजेस कहलाते हैं, जिस पर आपके पास पोटैटो वेजेस कट है। नॉर्मली आप लोग स्लाइस करते हो, जिसके अंदर आपके पास हम क्या करते हैं, इसको कट इनटू 4 करते हैं, देन हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, देन हम इसको कट करते हैं। सही है, तो आपके पास ये वाली इसके अंदर शार्पनेस और इसके अंदर शार्पनेस फर्क नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो शार्पनेस है इसकी वजह से ये इसको वेजेस बोला जाता है। स्टॉक कैसे यहाँ पे ये वाला कट आप किस तरह निकालते हैं? ये मोस्टली आप लेमन के ऊपर काट रहे होते हो या किसी भी गार्निशिंग एलिमेंट के लिए काट रहे हो। ठीक है, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगी, ये वाला कट काटने के लिए आप इसको जैसे किसी भी एप्पल की या किसी भी गार्निश कर रहे हो या आप कार्विंग कर रहे हो। ठीक है, तो आपने आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, इट्स लाइक हम बात करें कीवी की, तो कीवी के अंदर आप किस तरह कट लगाएंगे? इट्स लाइक स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट के बाद ये जाएगा ट्राइंगल पे। ठीक है, तो ट्राइंगल का कैसे बनेगा? यूँ, ये देख लीजिएगा इधर, ये आ रहा है स्ट्रेट कट। ठीक है, अब मैं जाऊंगा एंगल के ऊपर। अब मुझे ट्रायंगल काटना है, तो मैं इसके ये वाला जहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया है यहीं से मैं आऊँगा ट्रायंगल की तरफ। नज़र आ गया? एक, ये दो, ये वाली चीज़ मैं अगेन रिपीट करूँगा। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेट कट होगा, उसके बाद ट्रायंगल होगा, स्ट्रेट ट्रायंगल करने के बाद आपके पास एक परफेक्ट इस तरह की कार्विंग शेप के अंदर कोई भी, मोस्टली आपके पास लेमन बहुत सारे कट रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे गार्निशिंग एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होती हैं, जिसके ऊपर आप ये वाला कट कर रहे होते हैं। ठीक है,